नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स ट्रिक्स याद करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसे याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। ये आज का पहला ट्रिक क्या है? PM हरिलाल थे। P से क्या होगा? प्रॉपर्टी। M से मेट्रोलॉजिकल, H से हेल्थ और L से लेबर, T से टेली कम्युनिकेशन। और प्रॉपर्टी वाले किससे? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजिकल का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और L से लेबर यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और T से टेली कम्युनिकेशन का इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। और आप ये सोचेंगे कि ये प्रॉपर्टी और भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है, लेकिन नहीं, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्टी नहीं है। मेट्रोलॉजिकल सिर्फ इसी में है और हेल्थ वाला भी इसी में है। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगा और एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा। और ये सबके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दूसरा क्या है? रोम। रोम किस लिए फेमस है? फूड के लिए फेमस है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फूड आया, फूड या एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से भी मतलब फूड ही होता है, तो इसलिए तो आपको आसानी से याद आ जाएगा कि उस सबके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे? रोम में होंगे। जैसे FAO यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और WFD वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सभी के हेडक्वार्टर रोम में होंगे। पेरिस किस लिए फेमस है? फेमस फॉर फैशन के लिए। फैशन के लिए फेमस है पेरिस। कहाँ पर है? फ्रांस में है। और इसका किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में होगा? यूनेस्को का है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर कैसे पता चलता है? हमारे पहनावे से पता चलता है कल्चर, इसलिए जो पहनावे से यानी फैशन, तो इसीलिए इसका हेडक्वार्टर फैशन से पेरिस में होगा। और पेरिस किससे रिलेटेड होगा? फैशन से। UNWTO का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। टूरिज्म से याद कीजिएगा, वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और कहाँ घूमने गए थे? ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जो मूवी थी, वो लोग गए थे स्पेन में घूमने गए थे, और इसीलिए टूरिज्म से आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा स्पेन में, मैड्रिड, स्पेन। और जो भी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मनी से रिलेटेड होगा, वो सबका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में होगा, वाशिंगटन DC। IMF फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में होगा। दोनों मनी से रिलेटेड है। मॉनेटरी मतलब मनी, और वर्ल्ड बैंक तो मनी से रिलेटेड है। रिलेटेड टू सिविल एविएशन यानी एरोप्लेन फ्लाइट, ये सबका कौन सा? ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मॉन्ट्रियल, कनाडा में होगा। रिलेटेड टू सी यानी लंदन में होगा। और फुल फॉर्म IMO कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। ये सब तो एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर तो इससे पक्का ही आता है एग्ज़ाम में। और रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वियना, ऑस्ट्रिया में। UNIDO ये है वियना में। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। पोस्टल रिलेटेड यानी बर्न, स्विट्जरलैंड। कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बर्न में? UPU यूनियन पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर बर्न में है। एक बार 2 बार बस आप इस लेक्चर को देख लेंगे और ट्रिक्स याद करेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा कौन कहाँ पर है। और इससे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन में जो भी रहेगा उससे आप एलिमिनेट कर लेंगे कि हाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा। DCP का हेडक्वार्टर कैसे होगा? न्यूयॉर्क। और D से क्या होगा? डेवलपमेंट। C से चिल्ड्रन और P से पॉपुलेशन। D यानी डेवलपमेंट में कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा? UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और C से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और P से UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA होगा। DCP और सबका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा।
DCP हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, याद रखिए। D से डेवलपमेंट, C से चिल्ड्रन और P से पॉपुलेशन। और इन्वायरमेंट रिलेटेड नैरोबी केन्या, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और UN हैबिटेट, ये सब जो है आप देखेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और ये सब के हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, नैरोबी केन्या में। HIV रेफ्यूजी या ट्रेड रिलेटेड सभी के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में होंगे। HIV यानी UN एड्स HIV वायरस की वजह से होता है। यूनाइटेड नेशन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी के लिए। और ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस भी एड्स से रिलेटेड है। और UNWTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और UNCTAD और UN कॉन्फ्रेंस इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी ट्रेड से रिलेटेड है। तो क्या हो गया कि HIV रेफ्यूजी और ट्रेड जो है ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। और कुछ ऐसे हेडक्वार्टर जो मतलब जिनका ट्रिक नहीं बन रहा था वो सबका मैंने यहाँ लिख दिया है, ये सभी भी इम्पोर्टेंट हैं। और ADB का फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। फीफा का है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। UN यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UN यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान। नाटो किधर है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉसेन स्विट्जरलैंड में है और हेडक्वार्टर। और ICC का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन UK में, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। सम इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स, ICG का हेडक्वार्टर किधर है, नीदरलैंड्स में, हेग नीदरलैंड्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सार्क का फुल फॉर्म क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन जर्मनी। ओपेक हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वियना ऑस्ट्रिया। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस फ्रांस। IEA का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना ऑस्ट्रिया। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये सब इंडोनेशिया में। और APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिंगापुर। AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजिंग चाइना। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। FIDE का वर्ल्ड चेस फेडरेशन, एथेंस ग्रीस। चलिए एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इससे पता चल जाए कि जो हमने ट्रिक्स पढ़े हैं वो काम करता है या नहीं। जैसे हेडक्वार्टर किसका, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है। फूड किससे रिलेटेड है, फ्रांस फूड से रिलेटेड है, नहीं। स्विट्जरलैंड भी नहीं रिलेटेड है फूड से, लंदन भी नहीं रिलेटेड है। रोम फूड से रिलेटेड है। फ्रांस के ठीक है, फ्रांस का पेरिस फैशन से रिलेटेड था, और लंदन सी से। और स्विट्जरलैंड का था जिनेवा किससे रिलेटेड है, HIV रेफ्यूजी ट्रेड से रिलेटेड है जिनेवा का। इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर कौन सा होगा, रोम। हेडक्वार्टर ऑफ ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यूयॉर्क नहीं होगा, वाशिंगटन मनी से रिलेटेड है, पेरिस फैशन से, इसका होगा हेडक्वार्टर जिनेवा से होगा। जिनेवा का हेडक्वार्टर इसका होगा। और रेड क्रॉस यानी HIV से रिलेटेड होगा। तो ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कैसे याद किया था हमने, PM हरीलाल थे।
और हरीलाल में एल जो है लेबर। और इस सबका हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर जिनेवा में था, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। नैरोबी का इन्वायरमेंट से। और डेवोस में किसका हेडक्वार्टर है? डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिनेवा। डेवोस वहाँ आपका स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलोग्नी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, कोलोग्नी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और डेवोस में हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग होता है हर साल। तो इसका आंसर क्या होगा? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। उम्मीद है आपको मेरा ट्रिक का ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चैनल का टेलीग्राम PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। इसका लिंक PDF डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।